हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आई हियर योर वॉइस एपिसोड 14 में लास्ट सीन देखा। पार्क सुआ हैंसुंग को सच्चाई बता देता है कि मेरा याददाश्त वापस आ गया है और मेरा स्पेशल पावर भी, जो दूसरे के मन की आवाज़ सुनने का। तो हैंसुंग पूछती है कि तुम्हें ये याददाश्त कब वापस आया। पार्क सुआ बताता है कि जब तुम्हें पता चला कि मिंजुको जिंदा है। तो हैंसुंग नाराज़ होकर वहाँ से चल जाती है दूसरे रूम में। पार्क सुआ उस गेट के बाहर खड़ा रहता है और याद कर रहा होता है बचपन में का जो अंकल का थॉट एक बार पढ़ लिया था। तो अंकल डर गए और मास्टर बोल के वो भी रूम में चले गए। इस पावर की वजह से हमेशा मुझे समस्या ही पैदा होता है। जिन किसी को पता चलता है कि ये मेरे पास पावर है दूसरे के मन की आवाज़ सुनने का। और हैंसुंग रूम में जाकर बैठी हुई रहती है और इसे काफ़ी जोर का झटका लगा रहता है कि ये पार्क सुआ हमेशा मेरा मन का विचार पढ़ता था और मुझे पता भी नहीं था कि इसका विचार पढ़ने का पावर आ गया। नेक्स्ट सीन में वकील चैन हाथ में प्लास्टर होता है, इसे चोट लगा हुआ रहता है। तो पुलिस पूछता है कि ये चोट कैसे लगा और तुम्हारा मिंजुको से हाथापाई हुआ। तो वकील चैन कहता है हाँ, मिंजुको से हाथापाई हुआ था। मैं हैंसुंग के घर देखने के लिए जा रहा था, तभी हैंसुंग के घर के बाहर उसे देखा मिंजुको को। तो उसे पकड़ने के लिए सोचा, मगर उसने मुझ पर ही वार कर दिया और कह रहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो पुलिस पूछता है कि क्या बोला उसने। वकील चैन कहता है कि नहीं कुछ, बस ये कह रहा था कि अब ये सब ख़त्म करेगा, यानी हैंसुंग को मारने का सोच रहा है। और वकील चैन कुछ छुपा रहा था जो मिंजुको के साथ बात हुआ। नेक्स्ट सीन में वकील चैन पार्क सुआ को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, हैंसुंग के साथ हो ना, उसी के साथ रहना। और पार्क सुआ कहता है कि मैंने खाना रख दिया है और मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ, तुम निकल के खा लो। जब ये सच्चाई सुनने के बाद नज़र भी नहीं मिला रही थी हैंसुंग पार्क सुआ से। हैंसुंग अंदर से निकलती है जाने के लिए ऑफिस। तो पार्क सुआ बाहर ही रहता है और उसी के साथ जाता है। और हैंसुंग पूछती है कि तुम और कुछ भी मुझे छुपा रहे हो मुझसे। तो पार्क सुआ याद करता है कि मिंजुको से बात हुआ था कि पार्क सुआ के डैड ने उस मिंजुको की पत्नी को मारा, ये बात। वो कहता है कि और कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। हैंसुंग पार्क सुआ से नाराज़ रहती है और पार्क सुआ भी सैड रहता है क्योंकि इसके पावर की वजह से हमेशा इसके पास वाले को दुख ही होना पड़ता है इसके पावर जानने के बाद। बस में पार्क सुआ और हैंसुंग दोनों जा रहे थे। पार्क सुआ ब्रेक लगने से गाड़ी का गोद में गिरता है। इस पर सभी हंसने लगते हैं और खड़ा होता है फिर भी चोट लग जाता है तो और ज़्यादा हंसने लगते हैं लोग आसपास। हैंसुंग का गुस्सा भी पूरा ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। हैंसुंग कोर्ट के पास पहुंचती है अपने काम के लिए। तो पार्क सुआ को देखती है तो पार्क सुआ दूसरी तरफ मुड़ जाता है, नज़र नहीं मिला रहा होता है कि फिर से कहीं नाराज़गी ना हो जाए। तो हैंसुंग कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम मेरे अच्छे भाई की तरह हो, दोस्त की तरह हो और एक आदमी की तरह। आदमी का नाम सुनते ही इसका कोई ठिकाना नहीं रहता खुशी का, क्योंकि सब कोई इसे बच्चा कहते थे। और वापस जाने लगता है अपने स्कूल के लिए। तभी वापस आता है और हैंसुंग को उठाकर खुशी जाहिर करता है किस के साथ, और वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। और हैंसुंग सोच रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। हवांग डलजुंग को कहता है कि अपना गलती मान लेने के लिए, इससे तुम्हारा सज़ा कम हो जाएगा माफ़ी मांगने से। हवांग डलजुंग कहता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, उसने मेरे साथ गलत किया था, मुझे 26 साल जेल में बिताना पड़ा जज के गलत डिसीजन से। तो सीनियर वकील कहता है तो तुम्हें बचाने का एक और रास्ता है, और तुम्हारी बेटी मिल नहीं रही है। तो हवांग डलजुंग कहता है क्या मिल जाएगी, खोज दीजिए प्लीज़। तो सीनियर वकील बोलता है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। और यहाँ डोहुंग अपने सीनियर को कन्विंस करती है कि मुझे केस वापस दे देने के लिए।
हवांग डंजुंग का केस मैं अच्छा से लड़ रही हूँ। तो सीनियर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये क्राइम सीन है। तो डोहुंग बोलती है मेरे फादर ने कहा आपको, इसीलिए नहीं दे रहे हैं ना। तो सीनियर बोलता है नहीं, ये क्राइम है, तुम्हें कुछ नुकसान ना हो जाए इसलिए। तो डोहुंग बोलती है मैंने तो इससे भी बड़े क्राइम का केस लड़ा है, उस समय तो आपने कुछ नहीं कहा, प्लीज़ दे दीजिए सेकेंड चांस। नेक्स्ट सीन में तीनों जज खड़े होते हैं और हैंसुंग का नाम उठता है। तो हैंसुंग के बारे में तो अच्छा बात हो नहीं रहा था। अचानक दोनों जूनियर जज देखते हैं कि सीनियर जज के पीछे हैंसुंग आ गई। बस हैंसुंग का तारीफ शुरू कर देते हैं। तो सीनियर जज बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, पता है तुम्हें हैंसुंग कैसी है। तो दोनों जूनियर जज इशारा करके बता रहे होते हैं कि पीछे कोई है हैंसुंग। तो जज समझ जाते हैं और कहते हैं कि क्या पीछे हैंसुंग है। तो सीनियर जज का मुंह बन जाता है और स्माइल करते हुए हैंसुंग को हाय करता है नकली स्माइल के साथ, थोड़ा डरा हुआ भी क्योंकि हैंसुंग हमेशा अपना बात बदल देती है मेन टाइम पे और किसी को पता नहीं रहता है कब क्या कर देगी। और फिर हैंसुंग एक केस के बारे में बात करने लगती है हवांग डंजुंग के। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग परसों को उसका पुराना मोबाइल दे देती है और दोनों लवर्स की तरह चल देते हैं। तभी सामने से पुलिस वाला आता है और कहता है कि मिंजू को तुम्हारे घर के आसपास था हैंसुंग के, तो अब से हम दोनों तुम्हारे सिक्योरिटी में रहेंगे। और पुलिस वाला बोलता है कि कल वकील चैन से मिलने आया था मिंजू को। तो परसों पूछता है ऐसा क्यों। पुलिस वाला कहता है कि ऐसा कुछ खास नहीं बताया। तो वकील चैन और स्टाफ दोनों ऑफिस में रहते हैं, वही प्राइवेट ऑफिस वकील चैन का, क्योंकि ये सेकेंड आया था और एक ही पोस्ट खाली था और फर्स्ट आने वाले को मिला। तभी वहाँ पर हैंसुंग आती है और पूछती है कि मिंजू को तुम्हारे पास आया हुआ था, उसने क्या कहा। तो वकील चैन बोलता है कि कुछ खास नहीं बोला, मगर मन ही मन बोल रहा था कि ये सब शुरुआत पार्कसुआ के डैड से हुआ। और ये मन की आवाज़ सुन लेता है पार्कसुआ। और वकील चैन बोलता है कि पुलिस उसे खोज रही है, तुम्हें चिंता करने की नहीं ज़रूरत है, हैंसुंग को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग सीनियर वकील के साथ बैठी हुई रहती है और हवांग डंजुंग के बारे में सीनियर वकील बता रहा होता है केस के बारे में, मगर हैंसुंग का ध्यान नहीं रहता है। अचानक बीच में चली जाती है मीटिंग रूम में और डोर बंद कर लेती है। तो सीनियर वकील स्टाफ को बोलता है कि कान लगा कर सुनो कि क्या बोल रही है हैंसुंग, क्या बात कर रही है, कहीं क्या कर रही है। अंदर से आवाज़ आता है जोरों का, जो कि बाहर भी सुनाई देता है, जो कि अंदर का आवाज़ बाहर ना आए इस तरह डिज़ाइन रहता है। फिर भी इतना ज़ोर से चिल्लाती है हैंसुंग कि मिंजू को अगर कोई कुत्ता का बच्चा होगा तो वो तुम्हारे जैसा होगा, इसी तरह का सुनाती है। अपना भड़ास निकाल कर बाहर आती है और शांति से और सीनियर वकील को कहती है कि कहाँ पर थे केस, आगे शुरू करें। और सीनियर वकील को थोड़ा डर भी रहता है कि क्या हुआ। तो सीनियर वकील कहता है कि हम लोग उसकी बेटी को खोजने पर थे। नेक्स्ट सीन में डोहुंग खुशी खुशी अपने ऑफिस में आती है और कहती है कि हवांग डंजुंग का केस हमें वापस मिल गया हुआ है। नेक्स्ट सीन में डोहुंग के डैड हवांग डंजुंग की पत्नी का इलाज करा रहा था। वहाँ पर डोहुंग देखती है मगर ठीक से नहीं देखती है, तो इसे लगता है कि डैड थे। नेक्स्ट सीन में पार्सुआ अकेले मिलने आया हुआ रहता है वकील चैन से और कहता है कि उस मिंजुके ने मेरे डैड के बारे में क्या बोला। तो वकील चैन मन ही मन बोल रहा होता है कि इसे क्या पता कि इसके डैड ने इस मिंजुके के पत्नी को मारा, मगर मुंह से नहीं बोलता है। पार्कसुआ तो जान गया हुआ रहता है और कहता है कि मिंजुको ने मुझे सारी बात बता दी है पूल के पास। वकील चैन तो कुछ भी नहीं बताता है, फिर भी पार्कसुआ जान गया हुआ रहता है और वहाँ से चल देता है। वकील चैन कहता है कि तुम्हारे डैड ने शुरुआत की, मगर पार्कसुआ ये सुनने का चाहता नहीं है और वहाँ से जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। वहीं बाहर में जाकर बैठ जाता है, थोड़ा टेंशन में रहता है। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग और सीनियर वकील के बीच में केस का
लड़ाई करते हैं प्रैक्टिस कोर्ट के लिए। केस हारता हुआ दिखता है। जीतने का एक ही उम्मीद इन दोनों को दिखता है कि हवांग डंगजुंग की बेटी, उसका डीएनए सैंपल मिल गया तो हो जाएगा काम। वैसे तो हंसू को पता है कि कौन है डोहुंग, मगर ये बता नहीं सकती। मगर यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन दिखता नहीं है केस जीतने के लिए। और सीनियर वकील हमेशा बोल रहा होता है कि हमें किसी भी तरह सच्चाई लाना है, सच्चाई लाना है।